प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं रामामाई स्मारक स्थल पर, जहां पर लखनऊ के 9 विधानसभा सीटों के ईवीएम रखे गए हैं, जहां सभी प्रत्याशियों के उसमें भविष्य उस ईवीएम मशीन के अंदर कैद हैं। अभी यहाँ के सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान अंदर तैनात हैं और बाहर हमारे सिविल पुलिस के जवान भी तैनात हैं और साथ ही सभी प्रत्याशियों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ईवीएम की अपनी तरफ से निगरानी कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ प्रत्याशियों के जो लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को अंदर रखा गया है और 10 मार्च को जिसकी गिनती होनी है, यहाँ पर आसपास कोई भी अन्यथा नहीं भटक सकता है, ऐसी यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रत्याशियों के लोग जो यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ताराचंद यादव, नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी में, प्रभारी कैंट विधानसभा क्षेत्र। तारा जी, आप लोग यहाँ डेरा डाले पड़े हैं जी, क्या कारण है? कारण ये है कि हमें ईवीएम पे कोई शिकायत नहीं, प्रशासन पे कोई शिकायत, मगर सरकार से बहुत बड़ी शिकायत है कि बहुत बहरूपिया है, ये कुछ भी करा सकती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई लखनऊ की। कब से हैं आप लोग? हम लोग कल ही से, जब से आई है ईवीएम, 10 तारीख तक यहीं रहेंगे। 10 तारीख तक, जब तक के सबको प्रमाण पत्र अपने नहीं दिलवा देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनवा देंगे, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। 9 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये 9 नहीं, ये 5 विधानसभाएं लखनऊ की हैं और बाकी देहात वाली वो अलग अलग कैंप लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, बख्शी तालाब और मलिहाबाद अलग अलग हैं। बीजेपी के भी कैंप लगे हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा फिलहाल अभी तक। अच्छा। मगर डर तो उनको हो ही गया है कि हम जा रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सही है? सुरक्षा व्यवस्था सही है, मगर हमको सरकार से शिकायत है, सरकार से डर है। योगी मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी छल कपट कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगाराम गौतम है और मैं बीएसपी का जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ का। जी, गौतम जी, आप लोग यहाँ किस लिए डेरा डाले पड़े हैं? देखिए, मतदान हो गया है और 10 तारीख को मतगणना है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ ईवीएम रखा गया है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। सुरक्षा के लिए तो ऑलरेडी सीआईएसएफ के जवान और सिविल पुलिस लगी हुई है, ऐसे में आप लोग की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे भाई, वोट कीमती है, वोट की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो अब हम लोग वोट की सुरक्षा कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? किस प्रकार का डर है? डर है कि विरोधी द्वारा जो है गड़बड़ ना कर दिया जाए, बेईमानी ना हो जाए, ठीक है। पहले भी जो है प्रशासन पे भी जो है उंगलियां उठती रही हैं, तो चूँकि हम लोगों की जिम्मेदारी भी, हमारे नेता का आदेश भी है कि हम लोगों को अपने जो है वोट की सुरक्षा रक्षा करनी है। तो 9 विधानसभा क्षेत्र, कितने विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? लखनऊ जिले में 9 विधानसभा हैं, हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इधर लगे हुए हैं। तो अभी ये कंटिन्यू आप लोग 10 तारीख तक लगे रहेंगे? हाँ, 10 तक सब लोग रहेंगे। तो क्या बाकी आपकी नज़र में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, प्रशासन तो हमेशा जो है सुरक्षा करता है कि 100% सही रहे, लेकिन मान लीजिए कहीं ना कहीं से जो है हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना, हम लोगों की जिम्मेदारी कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पावे, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। जी, क्या नाम है? विशाल यादव, किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से हैं। विशाल जी, क्या कारण है कि इस तरह से आप लोग डेरा डाल के यहाँ बैठे हैं, ईवीएम मशीन अंदर रखे हैं, ऑलरेडी उसके सुरक्षा में सीआईएसएफ तैनात है और बाहर जो है सिविल पुलिस फोर्स तैनात है, उसके बावजूद आप लोग को क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग डेरा डाले बैठे हैं? देखिए, विगत पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस ने मतलब अपना विश्वास जनता से खोया है। जो बिहार के चुनाव में जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह की चीज़ें हुई, उन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे सामने रहे, हम आश्वस्त रहें कि हाँ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है।
तो अभी तक क्या आपको देखने को मिला? आज कई अभी दिन, तक 3 दिन हो गए, बिल्कुल सुरक्षा स्थिति के मायने में आपको कैसा लग रहा है? हम सही है? संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सीआईएसएफ के जो हमारे जवान लगे हुए हैं, दिन रात पहरा दे रहे हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि कल को हमारे मन में कहीं कोई ये ना रहे कि हाँ, अगर हम होते तो शायद ये चीज़ ना हो। अब तो ईवीएम को आप सही मान रहे हैं, बिल्कुल, अब उसकी सुरक्षा को लेकर आपको डर है। बिल्कुल उसकी सुरक्षा को लेकर के हमें डर है। डर किस प्रकार का है, किससे डर है? देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपने विश्वास को खोया है, हम चाहते हैं कि चूँकि हमें भारतीय जनता पार्टी पे कोई विश्वास नहीं है। जी। जिस तरीके से मोदी जी मंचों पे खड़े होकर के खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, योगी जी खड़े खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, तो उस तरीके से लगता है कि देखिए कहीं न कहीं चुनाव आयुक्त को बुला करके पीएमओ में बुला करके निर्देशित किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें संदेह में हम लोगों को लाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ कैंप लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कुछ बचा ही नहीं तो वो क्यों कैंप लगाएंगे? वो तो जान रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर बताने के? जो कुछ मिलेगा वो ठीक है। देखिए, जीत गए तो मोदी जी, हार गए तो योगी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी में चल ही रहा है। मगर हमें चूँकि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 2022 में अपनी सरकार लानी है, इसलिए हम लोग एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में यहाँ दिन रात जुटे हुए हैं कि किसी तरह की कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। 9 विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग लगे हैं? देखिए, सुबह तो हमारे करीब हज़ारों कार्यकर्ता थे। दिन का समय होता है, कार्यकर्ताओं को भी कुछ अपने दैनिक कार्य करने होते हैं, तो फिर भी हम सारी विधानसभाओं को मिलाकर लगभग 150 आदमी यहाँ हर समय रहते समय हैं। तैनात रहते हैं। बिल्कुल तैनात किस रहते तरह की निगरानी करते हैं आप लोग? हैं। देखिए, फ़िलहाल तो जैसे ये सारे रूम्स हैं, हम लोगों को सामने सील लगी हुई दिख रही है और मालूम है कि इन रूमों के अंदर प्रवेश करने का और कोई वो नहीं है, तो हम लोग केवल इन सीलों को दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में या दिन में कहीं ऐसा ना हो हम लोग जाएँ। भाई, सील तोड़ करके दोबारा भी लगाई जा सकती है, प्रशासन भाई लगाएगा तो प्रशासन ही, तो इसलिए हम लोग, प्रशासन उन्हीं का है, तो इसलिए हम सील को देख रहे हैं कि हाँ, हमारे सामने कोई इस ताले को न खोलने पाए, इस सील को न तोड़ ले पाए बस। हाईकमान कहीं न कहीं आप लोग से अपडेट रहते होंगे? बिल्कुल, हाईकमान हम लोग, उनका निर्देश भी है हमें और हम लोग उनको रिपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर कहीं कुछ कमी होगी तो हम उनको तुरंत बताएंगे, सूचना देंगे कि हाँ, इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा, अभी हम ईवीएम सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवान और सिविल पुलिस के अलावा जो प्रत्याशियों के लोग यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं, हम लोगों ने उनसे बात किया। उनका कहना है कि हमको इस सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। जैसा कि बिहार में गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो उसको लेकर हम सिर्फ निगरानी रख रहे हैं कि कहीं से भी कोई हिला हवाली न दिखे। हालांकि ये संतुष्ट है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था से, लेकिन अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हाईकमान के आदेश पर ये लोग सभी लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ईवीएम मशीन को लेकर 10 मार्च तक ये लोग यहीं पर डेरा तंबू डालकर पड़े रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।